इंडिया में 22 अप्रैल को एक पहलगाम अटैक होता है जिसमें 26 इंडिया के लोगों की जान चली जाती है। हस्बे आदत इंडिया इस वाक़ये के बाद बग़ैर किसी सबूत के पाकिस्तान को इल्ज़ाम देना शुरू कर देता है, जबकि पाकिस्तान हर तरह की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमेशा से अपना अज़म का इरादा करता रहा है। अपने अंदरूनी मसाइल पर काबू पाने में नाकाम मोदी बिहार में इलेक्शन का फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुहिम जोई का आगाज़ करते हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों को, मस्जिदों को और सिविलियन आबादी को टारगेट करते हैं, निशाना बनाते हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में भी मुतअद्दिद अमवात होती हैं। भारत की इस मकरूह हरकत के जवाब में पाकिस्तान एक फ़ौजी ऑपरेशन शुरू करता है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के शाहीन कमाल महारत के साथ इंडिया के 5 हथियारे मार गिराते हैं, जिनमें 3 रफ़ाइल, 1 MiG-29 और 1 Su-30 MKI। और भारत हमेशा की तरह इस बात से इनकार करता है कि कोई रफ़ाइल या उनका कोई भी त्यारा तबाह हुआ है। इस ज़िमन में आपके सामने चंद हक़ाइक़ पेश किए जाएंगे। आप डॉट्स को कनेक्ट करते जाइए और आप बेहतर तौर पे खुद ही फ़ैसला कर सकते हैं कि पाकिस्तान के दावे में कितना दम है। सबसे पहले ये राउटर्स की ख़बर है। अमेरिका जिसने इस दुनिया में और ख़ला में लातादाद सैटेलाइट छोड़े हुए हैं जो आसानी से पता लगा सकते हैं एयरक्राफ्ट की इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट से कि आया वो त्यारा गिरा है या नहीं, वो भी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रूव है फ्रेंच इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स, और याद रहे ये वो मुल्क है जिसने खुद राफ़ाइल इंडिया को बना कर दिए हैं। उनकी इंटेलिजेंस के अफसरान भी ये कह रहे हैं कि हम तस्दीक कर सकते हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया के रफ़ाइल्स मार गिराए हैं। आगे रफ़ाइल बनाने वाली कंपनी के शेयर्स भी इंटरनेशनल मार्केट में कम हो गए, क्योंकि इंडिया के पायलट्स ने उनकी बेइज्जती करवाई, जिसकी वजह से उनके कारोबार पे भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा। अब आ जाते हैं इसके सबसे अहम पहलू की तरफ। पहले आप ये वीडियो देखें। बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर तक भी प्रोपेगेंडा करने में मिस इन्फॉर्मेशन में आ गए हैं। वो कई बार तो ये तक दावा करते हैं कि हम 3 राफेल हमने गिरा दिया, इतने हमने मिग गिरा दिए, और जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि सोशल मीडिया में हमने ये सब चीज़ें देखी थी। तो अगर आधिकारिक तौर पर अगर आप कुछ कह सके इस पर, ताकि उन्हें भी समझ में आए कि इस तरह के प्रोपेगेंडा नहीं चलने वाला है। देखिए, जब सही समय होगा तो आधिकारिक तौर पे इसके बारे में सूचना मिल जाएगी। लेकिन ये इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हैं जो इनके ऑपरेशन संदूर के बारे में एक एक चीज़ का जवाब देते थे, लेकिन जब इनसे रफ़ाइल के बारे में सवाल किया गया तो वो ये सवाल देने से, इसका जवाब देने से हिचकिचाते रहे। उनके पास कोई जवाब नहीं था। हालांकि अगर ऐसा कुछ ना हुआ होता तो इनको यहाँ कैटेगोरिकली कह देना चाहिए था कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे तमाम रफ़ाइल सेफ़ हैं। तो नाजरीन, अब आप ये तमाम डॉट्स कनेक्ट करते जाएं और आप समझ गए होंगे कि इंडिया के साथ पाकिस्तान ने क्या किया है।